कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में विभाज्यता का जो नियम है हम लोग पढ़ रहे हैं। विभाज्यता का नियम पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करी 2 से विभाज्यता का, 3 से विभाज्यता का, 4 से विभाज्यता का और 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके। अब हमारे लिए 2 से लेकर 5 तक की संख्याओं से किसी भी संख्या को विभाजित है या नहीं, या विभाजित होगी या नहीं, इस बात की पहचान करना बेहद आसान हो गया है। अब आइए बात करते हैं इसके बाद संख्या 6 से कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विभाज्यता का रूल पढ़ना, हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे एसएससी के थ्रू, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। आपके चाहे यूपीएसआई वगैरह का पेपर हो उसमें भी पूछा जाता है। तो कहने का मतलब मैथ जहां भी आती है वहां पर इस तरीके की सवालों को पूछा जाता है, नॉर्मल सी बात है। और इसको अगर हम नहीं जानते तो ये फिर बड़ी बात है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज विभाज्यता हमको पढ़नी है 6 से। तो 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, आखिर कैसे जानेंगे कि ये 6 से विभाज्य है ना। तो देखिए, जो संख्याएं किससे 2 और 3 से, अभी पीछे विभाज्यता का नियम 2 और 3 से पढ़ चुके हैं। जो संख्याएं 2 और 3 से, यानी 2 से भी और 3 से भी, तो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं, वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। तो प्यारे बच्चों, आप ये जान लो, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आपकी संख्या है 4392, ये एक संख्या है 4392। क्या ये 6 से विभाजित है? इसी की बात करनी है हमको, है ना। तो 6 से विभाजित होगी, इसी की बात करनी है। जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये समझिएगा कि यह संख्या तभी 6 से विभाजित होगी ना जब ये 2 और 3 से विभाजित होगी। अब जरा ध्यान से समझिए, 2 से विभाज्यता में क्या पढ़ा था भैया कि अगर आपका अंतिम अंक इकाई का अंक कोई सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये तो पता हो गया कि 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाज्यता के लिए पढ़ा था कि आप इन अंकों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। चलिए जोड़िए, 4 3 7, 9 7 16, 16 2 18, तो 18 हो जाता है। और 18 3 से क्या है, विभाज्य है। ये देखिए, तो पक्का हो गया कि ये 3 से भी विभाजित है। अब अगर ये संख्या 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो पक्का है 6 से भी विभाजित होगी। भैया लेकिन कैसे कह दें कि 6 से विभाजित होगी, है ना। रूल होता है, बताओ ना कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। 4 3 9 और 2 लिख के 6 से जरा डिवाइड करिए। 6 सते 42, 3 से 2 घटा दो भैया, 1 आएगा, 4 से 4 कुछ नहीं, 9 हो गया। 6 तिरिक 18, क्या बचा, 1, ऊपर से ले लिया 2, तो 6 दूनी 12। ये देखिए कटा कि नहीं कटा, तो पूर्णतया विभाजित है ना, शेष तो नहीं बच गया। तो ये पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक उदाहरण से हमने ये फाइनल कर दिया कि अगर कोई संख्या, अगर ये देख लिया जाए इकाई का स्थान अगर कोई सम संख्या है तो 2 से पक्का हो गया विभाजित होगा। और अगर इनको जोड़ लिया जाए इस तरह से अंकों को, और वो आपकी 3 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, तो पक्का है वो 3 से भी विभाजित होगी। तो 2 और 3 अगर मुझे रूल पता है तो मैं जल्दी से चेक कर लूंगा, तो मुझे पता हो जाएगा कि ये 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर। तो ये 6 से भी विभाजित है। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं। देखिए क्विक तरीके से देखते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा समझा दिया बिल्कुल कि ये जो भी बता रहा हूं ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं होगा, है ना। विभाजित है तो है, ठीक है। चलिए
तो एक तो क्लियर हो गया। आइए दूसरा देख लेते हैं। जैसे अन्य संख्या फिर हमको मिल गई, मान लीजिए 80 14, ये कोई संख्या है हमको मिल गई। अब ये 6 से विभाजित है कि नहीं, फटाफट बताइए। देखिए 6 से विभाजित है कि नहीं, देखिए कैसे समझेंगे भैया। 4 है तो पक्का है 6 से विभाजित हो, 2 से विभाजित तो होगी, 2 से विभाजित होगी, है ना, 2 से विभाजित होगी। और इनको जोड़िए, 8 1 9 और 9 4 13। अब ये तो नहीं विभाजित होनी ना, नहीं विभाजित होनी ना, देखिए नहीं विभाजित होनी। देखिए 8 0 और 1 4, तो 4 1 5 और 8 5 13, नहीं विभाजित होनी ना। तो ये तरीका है जानने का। अब ये नहीं विभाजित होगी, भाग दे के देख लो नहीं विभाजित होगी, है ना। ये देखो 6 6 एकम 6 2 20 हो गया, 6 तिरिक 18 2 20, यहां से ले लिया भैया 1 21, 6 तिरिक 18 3 और 34। देखिए 6 के पहाड़ा में 34 नहीं आता, नहीं हुई विभाजित। तो बहुत आसानी से समझिएगा कि अगर 2 और 3 से संख्या विभाजित है तभी वो 6 से विभाजित होगी। देखिए जैसे ही 3 से विभाजित नहीं हुआ, 6 से विभाजित नहीं हुआ। तो आइए ये समझ गए होंगे यहाँ पे, चूंकि लेकिन विभाजित होने वाला उदाहरण दे रहा हूं तो पक्का है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 3, क्या लिख दीजिएगा 3। अब ये 6 से विभाजित होगी, जरा चेक कर लीजिए। देखिए 4 है ना, 4, तो 4 तो विभाजित होता है, सम संख्या है, विभाजित होगा 2 से। अब देखिए 4 3 7 और 8 7 15, 15 आपका 3 से विभाजित होता है। अब भाग देके देख लो 6 से, ये पक्का विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, 2 और 3 से अगर विभाजित है ये संख्या तभी 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे आपका है 7 9 3 4 3 4, ये संख्या देखिए, चेक करिए 6 से विभाजित है कि नहीं। देखिए 4 है ना, 4 2 से विभाजित है तो पक्का है ये 2 से तो विभाजित है। अब जोड़िए 4 3 7 7 4 11 11 9 20 और 20 7 27 और 27 3 से विभाजित होता है तो पक्का है 6 से भी विभाजित होगी, है ना। समझ गए ना बहुत अच्छे से। यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर 2 से नहीं हुआ तो भी नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, तो 6 से तभी विभाजित होगी जब 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। समझ में आ गया आप सबको। तो चलिए एक और हमने जान लिया, 6 से विभाज्यता का भी नियम जान लिया और पढ़ लिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं 7 से कैसे समझेंगे कि ये 7 से विभाजित है ना। 7 से विभाज्यता का रूल कैसे समझेंगे। 7 थोड़ा क्रिटिकल होता है लेकिन आसान होता है। आइए देखें 7। तो 7 से विभाज्यता का रूल है भैया, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना, दुगुना मतलब समझ रहे हो ना, 2 टाइम गुणा करके, दुगुना, किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करके शेष बची चाहे ये शेष बची संख्या से घटाने पर यदि संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 7 से विभाज्यता, ध्यान दीजिएगा 7 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह 7 से विभाज्य होगी, है ना। ये एक नियम तो ये है कि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। और दूसरा रूल इसका ये है, अथवा एक और बताते हैं आपको, उसमें भी यही करना है, अथवा किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष
बची शेष बची संख्या में जोड़ने पर यदि संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। ये दो बातें हैं आप लोगों के सामने। एक तो ये चेक करने का आसान सा तरीका है भैया कि इकाई का अंक लो, उसका 2 गुना कर दो और उसके आगे की जो संख्याएं बची हैं उनमें उसको घटा दो। अगर वो 7 से कटती है तो जान लो 7 से विभाजित है। दूसरा तरीका यह है कि 5 से गुणा करो किसके, इकाई के स्थान पर, और शेष बची संख्या में जोड़ दो, ये संख्या में जोड़ दो, और अगर वो 7 से विभाजित होती है तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। आइए देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल जरा सा, तो समझ में आएगा हम क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 441, क्या ले लिया 441, चलिए 441, ये कोई संख्या है और चेक करना है कि क्या ये 7 से विभाजित है, यही चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए रूल 1 में हमने बताया, रूल 1 में हमने बताया आपको, रूल 1 में बताया इकाई के अंक का दुगुना करके। तो ध्यान देना, यहां पे मैं लिखता हूं संख्या, देखिएगा 441, क्या करना है, इकाई के अंक का दुगुना करना है, इसका 2 गुना करना है, तो 1 दुक्के 2 हो गया, और घटाना किसमें है, शेष बची संख्या में। ध्यान देना, इकाई के अंक का दुगुना करना है, यहां पे देखिएगा इकाई के अंक का दुगुना करना है, 2 एकम 2, और घटाना किसमें, शेष बची संख्या से। घटाइए, 4 से 2 गए 2 और 4, ये देखिए। अब अगर ये 42 7 से डिवाइड है, 7 छंग 42, तो पक्का है जो 441 होगी ये 7 से विभाजित होगी। समझ में आ गया कि नहीं, देखिएगा बहुत प्यार से समझिएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा जो इकाई का अंक है, यही है इकाई का अंक, एक, इसका दुगुना करिए, और दुगुना करके जो भी आए, देखिए 2 एकम 2, जो भी आए उसको बची संख्या में, यानी 1 छोड़ दीजिए, अब 1 से मतलब नहीं, जिसका आपने दोगुना कर दिया उससे मतलब नहीं है, शेष बची संख्या में अगर उसको घटाया जाए और अगर वो संख्या 7 से विभाजित होती है तो फिर विभाज्य है। एक चीज और याद कर लीजिएगा, अगर संख्या बड़ी है तो पुनः यही प्रक्रिया दोहरा दीजिएगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल देते हैं हम, रूल 2 जो बताया हमने, रूल 2 जो बताया हमने उसके अनुसार कैसे देखेंगे, देखिए अब यही 441 की बात करते हैं, यही 441 की बात करते हैं। हमने कहा 5 गुना करिएगा, इसका 5 गुना, किसका, इकाई के अंक का। ये देखिए इकाई के अंक का 5 गुना, तो 5 एकम 5, और इसको जोड़ना किसमें है, शेष बची संख्या में। तो जोड़िए जरा, 5 4 9 और 4 49। बताइए ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, है ना। 7 से विभाज्य है तो पक्का है ये 7 से विभाजित होगी। तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। क्या करना है, इकाई के अंक का दुगुना करना है और शेष बची हुई संख्या में उसको घटा देना है। और क्या करना है, रूल 2 में 5 का गुना करना है, 5 का गुणा करना है और शेष बची संख्या में जोड़ देना है। अगर वो 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए थोड़ा सा कुछ बड़ा देखते हैं, इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, 4 अंक की संख्या लेते हैं ना। कैसे समझेंगे जरा वो भी देख लीजिए। तो आइए 4 अंक की संख्या से समझते हैं। देखिए अगर हमने कोई 4 अंक की संख्या लिया और वो संख्या है 1736, चलो ले लिया 1736, ये कोई संख्या है, इसको हमको चेक करना है। चलिए पहले हम रूल 1 लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, रूल 1 लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए पहले आप संख्या को लिख लीजिएगा, क्या करिएगा, लिख लीजिएगा 1736 लिख दीजिएगा। गुणा किसमें करना है भैया, इकाई के स्थान पे। कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब इसी को घटाना है, तो चलिए 3 से 2 घटा दीजिए, क्या बचा 1, 7 से 1 गए 6, ये 161 बच गया। हमने क्या कहा था, अभी भी तो नहीं पता ना मुझे कि 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो फिर मैंने कहा था इसी को पुनः दोहरा दीजिएगा। चलिए दोहरा दीजिए, इसीलिए इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, दोहरा दीजिए। पुनः इकाई के अंक में 2 से गुणा करिएगा, 2 एकम 2, और फिर बची संख्या से घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना बचा, 14। अब तो कंफर्म हो गया कि 7 दूनी 14 कटता है कि नहीं कटता है, तो पक्का हो गया कि 1736 7 से विभाजित होगी।
बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। देखिए एकदम प्यार से समझिएगा, इकाई के अंक में दुगना करना है। देखिए 6 दूनी 12 और आप क्विक तरीके से यहां घटा दीजिएगा अगले दो अंकों में, है ना, ऐसे घटा दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि अभी भी संख्या बड़ी है, नहीं समझ पा रहे हैं, पुनः दोगुना करिएगा और अगली संख्या अगले बचे अंकों में घटा दीजिएगा। देखिए तब समझ जाइएगा, कर लीजिएगा, है ना। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी देर में तो यार भाग दे के पता कर लेते, लेकिन जब आप यही अच्छे से समझ लेंगे, जब आप बार बार करने लगेंगे तो इतना जल्दी पकड़ में आने लगेगा कि आपको पेन कॉपी नहीं लेनी होगी। ऐसे जल्दी से करिएगा, घटाइएगा, फिर दोबारा करिएगा और कहानी खत्म। समझ रहे हैं ना। प्रयास से सब कुछ होता है, जब प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। आइए इसका रूल 2 भी चेक कर देते हैं। आपको लगेगा कि कहीं दूसरा रूल गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। आइए रूल 2 चेक कर देते हैं भैया। तो रूल 2 में देखिए कैसे था, दूसरी तरह से कैसे बताए थे हम। देखिए 1736 है, 1736 है, 1736 है। देखिए 5 से गुणा करिएगा, 5 से गुणा करिएगा, 6 पंचे 30 आएगा। मैंने कहा था जोड़ देना, जोड़ देना। चलिए जोड़ दीजिए, 3 7 3 10 1 11 2 हो गया ना। तो 7 3 3 हो गया, 7 3 10 हो गया, 1 1 2 हो गया। अभी तो नहीं पता ना, 203 भी नहीं पता, भाग देना पड़ेगा। तो क्यों भाग दे भाई, फिर से 5 से गुणा करिएगा, फिर से 5 से गुणा करिएगा, 5 तियां 15 और बची संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो गया, 5 2 1 3। बताइए 35 विभाज्य है कि नहीं 7 से, तो 7 बचे 35। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 तरीका बताया हूं इसका, पहला दूसरा। आपको एक समझ में जो भी आ जाए अच्छे से, दुगना करके घटाने वाली बात समझ में आ जाए तो उससे करिएगा, और अगर आपको 5 गुना करके जोड़ने वाली बात समझ में आ जाए तो उससे करिएगा। 2 तरीके हैं, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा और इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। संख्या बड़ी हो या छोटी हो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने 2 संख्याओं का बता दिया है, आप ऐसी ही कई संख्याओं पर अपना प्रयास कर सकते हैं। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं, 7 को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 8 पर पहुंचते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं 8 से विभाज्यता का रूल क्या है, कैसे समझेंगे कि 8 से कोई संख्या विभाजित होगी, है ना। तो आइए देख लेते हैं 8 से विभाज्यता का रूल। तो ये है 8 से विभाज्यता, है ना। 8 से कैसे समझेंगे, तो कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम तीन अंक को क्या क्या बोलते हो, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा, यही बोलते हो ना। अंतिम 3 अंक, कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से विभाज्य हो अथवा तीनों अंक शून्य हो। ये लीजिए 8 से विभाज्यता का रूल हो गया। क्या कहना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है या तो अंतिम तीनों अंक को तुरंत चेक करिए, अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों को 8 से भाग देके देख लीजिए, आगे कितने अंक लिखे उससे मतलब नहीं है। या तो ऐसा कर लीजिए, और या तो आप देखिए और देखते ही अगर ये नजर आ जाए कि 3 0 आ चुका है तो समझ लीजिए 8 से विभाजित है। 2 तरीका बताया है इसमें। तो आइए देख लेते हैं इसके भी एग्जाम्पल को। तो आइए देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल को, कैसे समझेंगे कि ऐसा हुआ है ना। आइए देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे आप मान लीजिए एक संख्या मिली आपको 12 24, क्या मिला, 12 24, है ना, 12 24, ये कोई संख्या मिली और आपको चेक करना है कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो बात क्या की गई, बात की गई भैया इसके अंतिम 3 डिजिट कौन कौन से, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये तीनों अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो समझ लीजिए कि ये विभाजित है। तो जरा देखिए 8 से विभाजित करिए, तो 8 से कटिएगा तो 8 दूनी 16, 6 22 64, 8 28 64। 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाजित होगी, है ना। ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो आप समझिए ये संख्या विभाजित
होगी। जैसे आपका लिखा है 48512, ये कोई संख्या है भैया, ये कोई संख्या है 48512। आपको चेक करना है कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अंतिम 3 अंक, बस इससे 3 से मतलब रखिएगा, 8 से डिवाइड करिए तो 8 छंग 48, 3 51 और 8 चौक 32। तो ये पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो उसमें आपको चेक कितने अंक को करना है, 3 अंक को। 3 अंक का भाग तो आता है ना, 2 बार में कहानी खत्म हो जाती है, तो फटाक से आप कर लीजिएगा, है ना। 512 लास्ट में है, 8 से विभाजित होता दिख रहा है, तो समझिए ये 8 से विभाजित है। और अगली बात क्या बताए थे, अगली बात ये बताए थे कि अगर लास्ट में 3 जीरो मिल जाए भैया, 2000 लिखा हो, समझ लीजिए 8 से विभाजित है। आंख बंद करके बता दीजिएगा, इसके पहले कोई भी अंक लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या इतनी बड़ी लिखी है लेकिन हमने कह दिया ये 8 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, क्योंकि भैया इसके अंतिम 3 अंक क्या हैं, जीरो हैं। अगर अंतिम 3 अंक जीरो हैं तो 8 से विभाजित है। समझ गए। तो ये तरीका है इसको जानने का। ये भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, इसके आगे और आप 2-4 अंक लिख दीजिए, कोई मायने नहीं रखती है। क्यों, क्योंकि हमको तो केवल यही 3 अंक देखने हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा के। यही आपकी परिभाषा है, देख लीजिए। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं या फिर अंतिम 3 अंक जीरो हैं तो 8 से विभाजित होगी। समझ गए। तो ये है आपका 8 से विभाज्यता का नियम। ऐसे ही अन्य विभाज्यताओं के नियम के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां पर देखेंगे 9, 10, 11, 12 आदि अन्य संख्याओं से विभाज्यता का नियम। तब तक इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।